बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातिब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 132 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिक़ है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक मश्क नंबर 7/4 करेंगे और 1 से लेकर 17 तक सवालात को समझाने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले तो कुछ बुनियादी चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से मतलब। ये एक ग्राफ है माफ़ करना, ये इसमें एक्स एक्सिस है, ये एक्स माइनस है, ये वाई प्लस है, ये इधर वाई माइनस है, यहाँ माइनस आया नहीं है। तो इसके अंदर ये एक यहाँ से एक लाइन चली या घड़ी की सुई समझ ले या कुछ चलती यहाँ आ गई, इसको आप हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं। हम कुछ आइडेंटिटीज़ वेरीफाई करेंगे, इसके लिए ये मैं ज़रूरी था। ये है तो यहाँ से हमारा ये एक परपेंडिकुलर गिराया, जिसको अमूद कहते हैं उर्दू में। अगर ये लाइन है जिधर हमारा कर्सर जा रहा है यहाँ चली जाए तो फिर अमूद ये यहाँ से गिराया जाएगा। अगर लाइन यहाँ चली जाए अमूद यहाँ से गिराया जाएगा। अब जब ये लाइन यहाँ चली थी तो ये अमूद 0 था याद रखें, ये अमूद 0 था। तो यहाँ अमूद का कोई लंबाई है। अब आप जानते हैं कि ये आर है, आर मीन्स रिजल्टेंट। इसका मतलब रिजल्टेंट का ये साइन थीटा से है। तो साइन थीटा कितना है, तो अगर ये साइन थीटा बढ़ता जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा और ये अमूद इधर आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो ये जो है वतर तो वो उतना ही रहेगा, लेकिन ये बदलता जाएगा और ये बेस भी बदलता जाएगा। अब हम ये बात करते हैं कि मसला फिसागोरस के तहत ये इसका नाम ले लें, OM स्क्वायर जमा MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। यानी इसको अगर ये XY के तहत लिखें तो आ गया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब इसको दोनों को पूरी दोनों साइडों में R स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, तो ये एक्स स्क्वायर बटा R स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बटा R स्क्वायर जमा R स्क्वायर बटा R स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बटा R स्क्वायर क्या होता है, ये इसमें x बेस है और R परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। एक्स स्क्वायर बटा R स्क्वायर ये हुआ हमारा कोसाइन स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर है इसलिए कोसाइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ना होता तो कोसाइन थीटा, कोसाइन स्क्वायर थीटा। वाई स्क्वायर बटा R स्क्वायर ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर थीटा। और इधर R स्क्वायर बटा R स्क्वायर ये कट गया तो ये आ गया 1। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखें ये जो स्क्वायर है यहाँ आना है, इस जगह नहीं आना। इस जगह आएगा तो इसका मतलब है कि थीटा एंगल का स्क्वायर, तो साइन थीटा एंगल का स्क्वायर, तो इसका मतलब वो एंगल का स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। इस वजह से हमेशा यहाँ लिखना है इज इक्वल टू 1। अब हम इनको अगला ये टर्म्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर से ये डिवाइड किया वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 हो गया, वाई बटा एक्स, ये वाई बटा एक्स देखें ये टेंजेंट थीटा होता है, यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा यानी 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आ गया R बटा वाई, R बटा एक्स, तो ये एक्स बटा R कोसाइन थीटा होता है, इसका उल्ट सीकेंट थीटा होता है। तो इसका मतलब 1 प्लस टेंजेंट थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें 3 फार्मूले मिल गए। इस तरह से अब वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये तो वाई स्क्वायर 1 हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर ये उल्टा है, वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, वाई बटा एक्स तो टेंजेंट थीटा होता है, एक्स बटा वाई को टेंजेंट थीटा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 हो गया, 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो R बटा एक्स ये हमारा होता है वो R बटा एक्स वो कोसेकेंट थे, R स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ये कुछ साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है, R स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके टर्म्स याद रखेंगे, इनका हम एप्लीकेशन करेंगे, इन पर मबनी हम सवाल इस तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे।
अब आगे एक और टर्म है जो पीछे समझानी चाहिए थी लेकिन नहीं समझाई जा सकी। इन शक्लों को गौर से देखें, ये 3 शक्लें हैं, गौर से देखें। दाईं तरफ की 2 तो कोने मुसाविल ज़िला इक्विलेटरल मिसल से हैं जिनके सब ज़िला और जाविये बराबर हैं, यानी हर एक जाविया 60 डिग्री। आप जानते हैं कि एक मुसल्लस के अंदरूनी जाविये 180 डिग्री होते हैं, उनका टोटल 180 डिग्री होता है, जिसका निसफ ये 60 डिग्री, 60 डिग्री का निसफ 30 डिग्री होता है। तो उसकी अंदरूनी वस्तानिये मीडियन को वस्तानिये कहते हैं, तो वो ये बनाए गए हैं, ये बनाया गया, एक ये 2 साइडें 2 हिस्सों में बट जाती हैं। अब आप देखें कि ये जो है ना, इसको देखते हैं। अब हम लेते हैं, अगर ये लाइन इधर होती यानी ये जब 2 हिस्से में ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका ये आधा हिस्सा 30 है और दूसरा आधा हिस्सा 30 है, यानी 60। इसका ये आधा हिस्सा 30 है, ये आधा हिस्सा 30 है। तो ये बात ये थी कि ये एंगल 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का, यानी 60 को 2 हिस्सों में। इस तरह ये भी 30 का, ये भी 30 का, हम इनसे फ़ायदा उठाएंगे। अब ये देखें, ये उसी तरह जैसे पहली मिसाल में मैंने समझाया कि ये जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है, ये वो जो है ना हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब ये 30 एंगल है तो इसका मतलब हमने इसकी मिसाल ली है कि ये, तो ये आधा हमने नज़रअंदाज कर दिया है, तो इसको यहाँ से हमने ये लिया है, यहाँ से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने ट्रायंगल ये बनाई है, ये वाली, यानी ये हिस्सा जहाँ कर्सर है 30 है, तो ये 30 वाली ये ट्रायंगल बनाई है, यानी ये इसके सारे साइडें इक्वल है। इसका मतलब जब ये इक्वल है तो ये साइड जो है यहाँ तक थी, ये जो है ना ये इक्वल थी, तो इसका मतलब इतनी साइड उसकी हाफ हुई, तो ये यानी ये 2 होगी तो ये 1 होगी। अब हम इसकी तलाश करेंगे, ये कितनी, ये 2 होगी, ये 1 होगी, ये तलाश करेंगे। अब आगे हम ये इसको करते हैं, इसी तरह से वो दीगर एंगल का भी करेंगे। अच्छा, इसी के साथ मैं ये बता दूं, ये अगर ये हाइपोटेन्यूज यहाँ होता तो उसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज का तो वजूद होता लेकिन परपेंडिकुलर 0 होता। अब कोसाइन साइन 0 का मतलब है कि परपेंडिकुलर 0, तो साइन 0 मतलब 0। अब इसके बाद जब ये उठेगा, ये 30 की वैल्यू निकालते हैं कि ये जब तक ये तीनों की वैल्यू मालूम नहीं होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बताया कि ये 1 है तो ये 2 होगा, यानी ये डबल होगा। अब हम निकालते हैं वो, अब आपको पता है आर स्क्वायर यानी रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर 2 है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1 3 अंडर रूट। और नाउ साइन 30 डिग्रीज 1/2, तो साइन का उल्ट होता है कोसिकेट 30 डिग्री, इसका उल्ट 2 होगा। कोसाइन 30 डिग्री 3√/2 होगा, यानी वो इस तरह से होगा, ये 3√ हमने निकाल लिया, इसको /2 कर लेंगे तो कोसाइन। और इसी तरह से सीकेट 30 इसका उल्ट होता है, वो 2/3√। टेंजेंट 30 1/3√ होगा, वो टेंजेंट 3√ होगा। अगर हम ये जो है ना एंगल, ये एंगल का साइन है, ये कंप्यूटर ने चेंज कर दिया, ये हमारा थीटा 60 डिग्री है। थीटा 60 डिग्री का मतलब ये है कि इसी ट्रायंगल में यहाँ चला जाएगा, यानी यहाँ चला जाएगा, तो दूसरे लफ्ज़ में ये बन गया, ये एंगल बन गया 60 डिग्री, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं, अभी इसमें ये जो जिस पर कर्सर है, ये अगर 1 है तो ये 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। देन साइन थीटा फिर हो जाएगा 3√/2, यानी साइन थीटा ये जो है ना उसी की तरह से 3√/2 निकलेगा। अगर 60 ये पहले हम ये कोसाइन थीटा भी ले लेंगे, ये 1 ये 2, तो कोसाइन थीटा निकलेगा इसका 60 का कोसाइन थीटा 1/2। तो उसी तरह से ये वैल्यू जो अब हमने निकाली है तीनों इसमें, तो उसमें निकल आएगा साइन थीटा 60 3√/2 और कोसाइन 60 और ये कोसिकेट इसका उल्टा 2/3√, कोसाइन 60 1/2 सीकेट 32, तो और वो निकलेगा टेंजेंट 60 ये बटा ये 1/3 निकल आएगा, ये क्यों ये बड़ा है, और टेंजेंट 1/3। अब हम नीचे आपको
बता रहे हैं साइन अगर ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो हो जाए तो 0 डिग्री होगा एंगल, तो साइन ज़ीरो होगा, कोसेकेंट इन्फिनिटी होगा, कोसाइन उसका 1 होगा, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे। इसका उल्ट सीकेंट भी 1 होगा, टेंजेंट 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर 0 होगा और हाइपोटेन्यूज तो 1 होगा, लेकिन वो इसका कोटेंजेंट इन्फिनिटी होगा अगर 90 डिग्री हो जाए। अब 90 डिग्री बेस 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का मतलब ये है कि ये इस जगह होगा, तो यहाँ ये 90 डिग्री इस जगह, यानी तो यहाँ बेस तो 0 हो जाएगा। तो अब हम उसको देखते हैं, वो साइन 1 होगा, यानी क्योंकि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बराबर हो जाएंगे, तो सीकेंट भी 1 होगा और कोसाइन 0 हो जाएगा, सीकेंट इन्फिनिटी हो जाएगा इसका, और टेंजेंट इन्फिनिटी और कोटेंजेंट। अब हम ये सवाल हल करते हैं, ये 1 से 6 तक के सवाल आते हैं, इकट्ठे ही मैंने लिख दिए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तब्दील करें। तो साइन स्क्वायर एक्स, ये थीटा की बजाय एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो सिंपलीफाई इट, तो इसमें पी परपेंडिकुलर होगा, हम जब आगे यूज़ करें बी बेस होगा, आई एच हाइपोटेन्यूज। अब हम इसको लिखें कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ये स्क्वायर है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज डबल हो जाएगा। कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज उल्ट लिखेंगे, इसमें एच से कट गया। पी बटा बी क्या होगा, टेंजेंट, तो ये 2 मरतबा टेंजेंट स्क्वायर एक्स होगा। ये अगला सवाल, टेंजेंट एक्स साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स सिंप्लीफाइड, तो ये तो हमने वो इस्तिलाहें लिख दी हैं। तो टेंजेंट एक्स किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ये वाला हो गया, और हाइपोटेन्यूज बटा बेस, ये इसका उल्टा हो गया, तो एच से कट गया, तो ये आ गया परपेंडिकुलर बटा बेस स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये अगला हमारा है टेंजेंट एक्स बटा सीकेंट एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करना, टेंजेंट एक्स बटा टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स बटा 1, और सीकेंट एक्स को लिख सकते हैं उल्ट 1 बटा कोसाइन थीटा, क्योंकि इसके नीचे है। तो ये आ गया, जब हम इस किस्म की डबल बटे वाली रकम रख देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करता है और ये इससे मल्टीप्लाई करता है। ये क्योंकि ऊपर वाला है तो ऊपर वाला फिर ऊपर रहता है, नीचे वाला नीचे रहता है, तो ये ऊपर वाला रहा टेंजेंट एक्स इंटू कोसाइन एक्स बटा 1। तो इसको देख ले, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, बेस बटा तो ये कट गया, तो साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा के बराबर है। ये कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने असल में दरअसल जवाब निकालना होता है। अब 1 मनफी कोसाइन स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाइड, तो साइन स्क्वायर थीटा जब कोसाइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, फार्मूला आपने पढ़ा, तो 1 मनफी कोसाइन स्क्वायर थीटा की क्या हुआ, तो ये जो है ना, ये तो 1 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया 1 मनफी कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो गया, तो ये आ गया अकेला, ये तो कट गया, तो ये 1 हो गया, 1 जब इधर भी 1 ना इधर भी 1 ना, ये 1 के साथ कट गया। तो ये जो है ना कोसाइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये कोसाइन स्क्वायर थीटा, इस कोसाइन स्क्वायर थीटा से ये माइनस है, माइनस वाला माइनस के साथ कट गया। आगे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो वो जो है ना वो साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के, तो ये अब हमारे पास इधर अकेला साइन स्क्वायर थीटा रह गया, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है ये क्या। ये अगला हमारा 5वां सवाल है, सीकेंट स्क्वायर एक्स मनफी 1 सिंप्लीफाइड, तो ये आपने फार्मूला भी पढ़ा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा फार्मूला, तो इसे सीकेंट स्क्वायर मनफी एक्स, ये आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, फार्मूला पुटअप कर दिया, मनफी 1 ये डाल दिया, तो ये 1 से कट गया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ गया। ये थोड़ा सा मैं दोबारा समझा दूँ, 1 मनफी कोसाइन स्क्वायर एक्स, ये आपने फार्मूला पढ़ा, कोसाइन साइन स्क्वायर थीटा जब कोसाइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह ये हमने लिख दिया। जब ये लिख दिया, इसमें कोई ये कोसाइन से कट गया, ये माइनस का ये प्लस का है,
तो साइन स्क्वायर थीटा रह गया, यही जवाब है। आगे हमारा छठा सवाल है यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये सिंप्लीफाइड। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आपने तीसरे साइन स्क्वायर थीटा बटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा को ये इस तरह से लिखें, ये इसको इस तरह से लिखें, यानी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा का उल्ट टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, ये नीचे आएगा क्योंकि उल्ट होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, पी पी से कट गया, ये आ गया बेस बटा एक्स के, तो ये तो आ गया कोसाइन स्क्वायर एक्स, तो ये इसके बराबर हुआ, यानी ये वाला इसके बराबर हुआ। अब हमारा 17 से 7 से 24 तक सवाल आता है। दर्ज ज़ैल आइडेंटिटी इसकी तस्दीक करें, है वो दुरुस्त है या गलत है। कि 7 से 17 तक सवाल हम करेंगे इस लेक्चर में। ये आगे एक सवाल है, 1 मनफी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा, इसको साबित करें। ये आप देख रहे हैं कि ये वो अलजबरे का फार्मूला होता है, ए मनफी बी ए जमा बी, वो फार्मूला यहाँ आ गया। तो ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आगे ये लिखा कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया जी। यानी ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के बता दी, ये फार्मूला मैंने पुटअप किया, तो ये आ गया 1 स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो ये क्या बन गया, 1 इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर फार्मूला है, और ये 1 हो गया, 1 के बराबर हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ये अगला सवाल है 8वां, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा बटा कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा, प्रूव्ड। अब हम एक और तरीके से करेंगे कि ये लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को जब हल करेंगे तो जो अगर राइट हैंड साइड के बराबर जवाब आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब ये हम लिखते हैं रकम को साइन थीटा या कोसाइन थीटा बटा कोसाइन थीटा, तो ये किसके बराबर हुआ, तो इसको हर एक के नीचे ले आते हैं फैक्टर, वो जो बटा के सवाल हल करते हैं ना, इसको इसके लिए ये साइन थीटा बटा कोसाइन थीटा जमा कोसाइन थीटा बटा कोसाइन थीटा, ये इससे कट गया क्योंकि अलग हो गया, ये 1 आ गया। और ये साइन थीटा, यानी अब हम ये बेसिकली टेंजेंट थीटा बन गया, क्योंकि ये पीछे अपनी किताब में एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा बटा कोसाइन थीटा टेंजेंट थीटा होता है। ये क्यों होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये एच इधर भी आ गया, एच इधर भी आ गया, ये एच एच से कट गया, वो फाइनल जवाब हमारा टेंजेंट थीटा आता है। तो ये तो 1 तो वैसे ही आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अगला हमारा है 9वां, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्रूव्ड। तो टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ये तो रकम लिखी गई ये लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये आ गया जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया, ये टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा हो गया। अब टेंजेंट थीटा का कोटेंजेंट उल्ट होता है, तो उल्ट जो है ना रेसिप्रोकल नीचे आ गया, ये इससे कट गया, तो ये 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा फार्मूला पुटअप करेंगे, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आसान से सवाल है, लेकिन बच्चे घबराते हैं, ये खौफ आता है ये देख देख कर कोटेंजेंट्स के किसी के, तो ये तो होता ही है। ये ज़रा ये कड़वा दिल करके इसको सीखना पड़ेगा। कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मनफी साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, इसको प्रूव करें। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं इतनी पर, कोटेंजेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, इसको कोटेंजेंट थीटा को लिखते हैं। अब को ये जो है ना इतनी रकम को, ये कोटेंजेंट थीटा, वो आपको पता है टेंजेंट थीटा साइन थीटा बटा कोसाइन थीटा था, और उसका उल्ट ये उल्ट आ गया, ये हमने इस तरह लिख दिया, प्लस ये वो उसका साइन थीटा का वो उल्ट होता है 1 बटा साइन थीटा, यानी ये रकम अलग हो गई।
अब इसका करते हैं, इसका भी साइन थीटा बटा कोसाइन थीटा हम भी साइन थीटा हो गया। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब हम आगे हल करते हैं तो ये साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे कट जाएगा कोसाइन थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा। इसका भी कोसाइन थीटा एलसीएम ले लिया, साइन थीटा मनफी कोसाइन थीटा और कोसाइन थीटा बटा कोसाइन थीटा। ये जो ना आम अलजबरे के तरीके से हमने यहाँ हल किया है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं। तो ये जब करेंगे साइन थीटा कोसाइन थीटा आ गया और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कोसाइन थीटा साइन थीटा, यानी ये इससे जाएगा मल्टीप्लाई, फिर ये इससे जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा और ये अब इसकी बारी आएगी साइन थीटा और ये आएगी माइनस ये वाला आ गया कोसाइन थीटा साइन थीटा। तो ये रकम प्लस किया, ये माइनस। याद रखें ये नहीं काट देना, ये कभी नहीं कटेगा अभी तक, क्योंकि वो अकेला होता तो फिर कटता, यहाँ ऊपर भी एक ही रकम होती फिर कटता, अदरवाइज नहीं यहाँ कट सकता है। ये इससे कट गया, यानी ये रकम रह गई पीछे। साइन थीटा मनफी कोसाइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा रह गया बटा कोसाइन थीटा साइन थीटा रह गया इज इक्वल टू। अब ये हम इसको आगे हल करते हैं, साइन थीटा बटा साइन थीटा। ये देखिए ये रकम आपके सामने साफ सा आ रहा है कि ये इससे कॉमन लिया हमने, साइन थीटा कॉमन लिया तो ये अलग हो गया 1 मनफी कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब कट सकता है, अब हमने साइन थीटा को साइन थीटा से काट दिया, ये आगे 1 मनफी कोसाइन स्क्वायर थीटा बटा कोसाइन थीटा। तो ये अब हरे के 1 बटा कोसाइन थीटा मनफी कोसाइन स्क्वायर थीटा बटा कोसाइन थीटा। तो ये 1 बटा कोसाइन थीटा तो सीकेंट थीटा होता है और ये कोसाइन थीटा स्क्वायर है, एक उससे कट जाएगा। तो ये रकम आ गई, ये राइट हैंड साइड की रकम है जो उसके बराबर होगा। 11वां सवाल है साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा बटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा मनफी 1 इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा मनफी कोसाइन थीटा प्रूव इट। अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा बटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा मनफी 1, ये जो है ना, और ये इसको ना प्रूव करना है। अब हम प्रूव करते हैं। ये आ गया, ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कि ये वो सीकेंट वो पिछले फार्मूले के तहत ये आ गया हमारा। ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला अलग हो रहा है। ये आ गया हमारा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस रकम को इसके नीचे ले आए और इधर हमारा सीकेंट थीटा आ गया, सीकेंट थीटा टेंजेंट गई, इसके नीचे भी सीकेंट थीटा आ गया। तो वो सीकेंट का कोसाइन उल्ट होता तो ये वो कट गया, तो ये आ गया 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। और ये आ गया हमारा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा मनफी कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये और ये हमारा बन गया जी कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा, और वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस मनफी वो कोसाइन स्क्वायर थीटा।